सभी पुण्यात्मा आगे की बात को पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। क्यों मैं टॉपिक बदल बदल के बोलूं, आप भ्रमित होने लगोगे। भगवान भी, राधा कृष्ण भी, राम सीता भी व्यवहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और आप और हम जाल में फंसे हुए और जाल में बैठे हुए ममता मोह आसक्ति करते हुए कहते हैं नहीं हमें जाल से निकलना है, जाल में नहीं फंसना। फंसे हुए हैं और कह रहे जाल में नहीं फंसना, और कमाल की बात और फंसते जा रहे हैं। अब देखिएगा, एक लीला सुनाता हूं, कुछ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। राधा और कृष्ण दोनों में होड़ लग गई। तोतों को अपने रूप के अनुरूप फल खिला रहे हैं, अपने अपनी पसंद के तोतों को फल खिला रहे हैं। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। राधा और कृष्ण तोतों को अपनी पसंद के फल खिला रहे हैं। किशोरी जी, राधा रानी अनार के लाल लाल दाने खिलाकर उन्हें अपने रूप रंग गुण के अनुसार ढालना चाहती हैं। यानी किशोरी जी चाहती हैं लाल लाल दाने खाकर आप मेरे रंग रूप गुण के अनुसार ढल जाओ, और ठाकुर जी काले काले अंगूर खिलाकर उन्हें अपने श्याम रंग में ढालना चाहते हैं। हर संत महात्मा अपने शिष्यों को अपने ढंग से आगे बढ़ाना चाहता है। हम गुरु तो अपना लेते हैं, लेकिन जाल नहीं छोड़ना चाहते, जंजाल से फंसे रहना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ, परंतु यहाँ एक बात दोनों के संकल्प में एक दूसरे का सुख है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो एक दूसरे को सुख कैसे पहुंचाना चाहते हैं। अब समझ लीजिएगा। देखिए, तोते की एक विशेषता होती है, तोते की एक विशेषता होती है, आप लोगों ने, जो मनुष्य की तरह बोल सकता है। तोते में गुण है वो मनुष्य की तरह। आपने सुना भी होगा बहुत से तोते बोलते भी हैं। मनुष्य की तरह बोल सकता है, केवल बोल ही नहीं सकता, उसे तो एक ही शब्द की रटने की आदत पड़ जाती है। उसे, तोते को एक ही शब्द की आदत पड़ जाती है। तभी तो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, रट्टू तोता। बड़ा विचित्र बात बताने जा रहा हूं। आप और हम लोगों ने भी सब तोते की तरह रट लिया है। अब जब वो तोते को अपने अनुरूप तैयार कर लेंगे तो ठाकुर जी तो तोते से कहलवाना चाहेंगे राधे राधे रटेगा। भगवान श्री कृष्ण क्या बुलवाना चाहेंगे तोते से? राधे राधे बोल। और किशोरी जी चाहेंगी तोते से कृष्ण कृष्ण बोल। और आप और हम जो अनार के और अंगूर के दोनों दाने नीचे गिर रहे हैं, उन्हें खाकर राधे कृष्ण ही बोल लें। यानी वो दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों में होड़ लगी हुई है
कि कौन पहले अपने तोतों से अपनी पसंद का नाम बुलवाएगा। इसी प्रकार संत महात्मा भी बार बार ये प्रयत्न करते रहते हैं कि किसी प्रकार मैं इनके हृदय में राधा कृष्ण का, राम सीता का प्रेम भर दूं। संसार के स्वरूप को बहुत ध्यान से देखो। हम महापुरुष का संग क्यों नहीं कर पाते? हमारे अंदर एक कमी, हम उसे शरीर से देखते हैं। संसार के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को सब थ्योरी पूरी तरह समझ लें, बार बार विचार करके पक्का कर लें, तब श्रद्धा पैदा होगी सही सही। तब इसके बाद किसी संत महात्मा का संग करेंगे हम ठीक ठीक, अन्यथा कभी नहीं कर पाएंगे। मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखिएगा। मेरा गला अब थोड़ा सा थक रहा है। बस एक लीला सुनाऊंगा 5-7 मिनट की, जितना टाइम लगेगा। उसके बाद जिसे भजन सुनाना हो निकाल के रखिएगा भैया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका। महाराजा युधिष्ठिर राजा बन चुके थे और अपने चारों छोटे भाइयों की सहायता से वो राजकाज चला रहे थे। प्रजा की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल कर जुटे रहते। जो कोई दीन दुनी दुखी फरियाद लेकर आता, उसकी हर तरह सहायता करते। एक दिन युधिष्ठिर, देखो कथा सुन रहे हो तो पूरे ध्यान से सुनो। एक दिन युधिष्ठिर राजभवन में बैठे थे, एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या पर गहन विचार चल रहा था। तभी एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस व्यक्ति को सताया था। उन्होंने व्यक्ति की गाय उसे छीन ली थी। वो व्यक्ति महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आया। मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण युधिष्ठिर जी ने उसकी बात नहीं सुन पाए। उन्होंने व्यक्ति से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। वो व्यक्ति भी भवन के बाहर जाके रुक गया, युधिष्ठिर का इंतजार करने लगा। मंत्री से बात कर समाप्त करने के बाद महाराज ने व्यक्ति को अंदर बुलाया, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का दूत पहुंच गया। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस तरह एक के बाद एक महानुभावों ने महाराज युधिष्ठिर से बात की। अंत में सभी को निपटाकर जब महाराज भवन से बाहर आए तो उन्होंने व्यक्ति को इंतजार करते हुए पाया। काफी थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति से कहा, अब तो मैं काफी थक गया हूं। देखो, युधिष्ठिर ने कहा, अब तो मैं काफी थक गया हूं, आप कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम करने भवन में चले गए। वो व्यक्ति युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराश हुआ। ये दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी मुड़ा ही था, उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम बोला, इतने परेशान क्यों हो, क्या कारण है? भीम को सारी बात बता दी और कहा कि महाराज युधिष्ठिर ने मुझे कहा कल आना।
बहुत गहरी समझ की बात है। व्यक्ति की बात सुनकर भीम बहुत दुखी हुए। उसे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी। सैनिकों से कहा, विजय के अवसर पर बजाए जाएं बड़े बड़े नगाड़े। आज्ञा का पालन हुआ। सभी तरफ सैनिकों ने विजय के अवसर पर नगाड़े बजाने चालू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज़ सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं राज्य में। वो जानने के लिए अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए और कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? हमारी सेना ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त की है क्या? भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेना ने तो किसी शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त की। फिर नगाड़े क्यों बज रहे हैं? महाराज ने हैरान होते हुए भीम से पूछा। भीम बुद्धि से बहुत कमजोर था, लेकिन यहाँ उसकी बुद्धि काम कर गई जो धर्मराज युधिष्ठिर की नहीं कर सके। भीम बोला, ये नगाड़े इसलिए बज रहे हैं, हमारे महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। जैसे आप और हम लोग हर काम को कल पर टाल देते हैं, कल करेंगे, कल देख लेना, यानी तुमको पता है कि कल आएगा। भीम की बात सुनकर महाराज हैरानी तो बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो भीम ने अपने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से कहा था आपने कि आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है आपको पता है आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनने के बाद मैंने सोचा अवश्य अपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप ऐसा नहीं कह सकते, आप तो धर्मराज हैं। ये सोचकर मैंने विजय के नगाड़े बजवा दिए। आप सब ध्यान से सुने। भीम की बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखों खुल गईं। उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का पता लग चुका था। उन्होंने उसकी बात सुनकर एकदम खुद राजा युधिष्ठिर उस व्यक्ति के घर गए, उसकी सहायता का प्रबंध करने लगे। लेकिन आप और हम लोग, हमारे अंदर ये शिक्षा क्या लेनी चाहिए हमारे को इस कथा से? सुन लीजिए, लेना ना लेना आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है, कोई आपको कंपेल नहीं करेगा, केवल आप सुन लीजिए। हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है हर काम को टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए काम बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है। और कभी कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। जो काम हमें आज करना है वो कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। परिस्थिति क्षण क्षण पर बदलती रहती है। इसलिए संभव है आज किसी कार्य के सन्मुख आते ही उसे ताज़ा जोश में कर डालें। मैंने आपसे कहा, एक कदम पर भगवान है। जाल से बाहर कदम निकालो तो भगवत प्राप्ति है। जाल की ममता मोह आसक्ति में रहो तो नारायण की कृपा है, कुछ होगा तो होगा, अभी आपके ऊपर है।
आप असत्य से सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जिस व्यक्ति में टाल मटोल का ये रोग लग जाता है वो अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर पाता, बल्कि उसके सब काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। ऐसे लोग हर समय व्यस्त रहते दिखाई पड़ते हैं, फिर भी उनका अपना काम पूरा नहीं होता। कामों का बोझ उनके सर पर लदा रहता है और उसे डरते हुए कामों को धकेलने की कोशिश करते हैं, टालने की आदत पड़ जाती है। स्वास्थ्य का खराब होना, मस्तिष्क की निर्बलता, आर्थिक और दूसरे प्रकार की चिंता आदि के कारण भी कार्य टालना पड़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आज के काम को कल पर कभी ना छोड़ें, क्योंकि वर्तमान क्षण ही हमारा है, अगले क्षण का हमें पता नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब। मैं अपने सत्संग को विराम दे रहा हूँ ये बात बताते हुए कि परमात्मा आप सबके हृदय में बैठा हुआ है। कस्तूरी कुंडली बसी, मृग ढूंढे वन माही। भगवान को बाहर कहीं मत ढूंढो, अंदर है। चुप साधना करो, अंदर दिखाई देगा, बात हो जाएगी, वो बात करने लगेगा, और जहाँ बात बनने लगी वहाँ मोहब्बत भी हो जाएगी। और दूसरी बात, जाल में पड़े हुए मत चिल्लाओ, हमें जाल से निकलना है, हमें जाल में पड़े हुए हैं और जाल में चिल्ला रहे हैं, हमें भगवान को पाना है, हमें भगवान को पाना है। इसलिए दोनों कथाएं आपको कल की भी और आज की भी याद रखते हुए अपने अंदर चिंतन कीजिए। मिसिज मेहरा भजन सुनाना चाहती हैं, उनके मुखारबिंद से भजन सुनेंगे, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनाइए देवी जी, सुनाइए। अच्छा जी। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। कहती हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन
समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए रामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। श्यामा मेरे जीवन में बस इतनी तमन्ना है, श्यामा मेरे जीवन में बस इतनी तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन, सच कहती हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कान्हा तेरे चरणों की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।